प्रश्न है ईसीजी है यानी ईसीजी क्या है? ईसीजी जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है और यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी ईसीजी एक प्रकार का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो विटामिन जो है वो फॉलिक अम्ल है और यहाँ पर फॉलिक अम्ल ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? तो यहाँ पर जो टाइफाइड है ये एक प्रकार का रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है रोग। टाइफाइड देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? यहाँ पर चार ऑप्शन है और इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेल सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन, ये दिल का दौरा जो पड़ता है ये इसका मेल सही है जो ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है तो वो है प्रोटीन और यहाँ पर प्रोटीन ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पीत ज्वर संचारित किया जाता है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है ए ए एडीज द्वारा। एडीज द्वारा देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन जो मदद करता है तो वो विटामिन ए है और यहाँ पर विटामिन ए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? यानी छिली हुई सब्जियों को जब पानी से धोया जाता है तो कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है? इस तरह का छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है और यहाँ पर विटामिन सी देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन पुरुष में हो जाता है? विटामिन बी की कमी से पुरुष में जो हो जाता है वो हो जाता है अरक्तता जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पीलिया एक प्रतीक है। पीलिया किस रोग का प्रतीक है? पीलिया यकृत की बीमारी का प्रतीक है और यहाँ पर यकृत की बीमारी जो है ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का, जीवित प्रतिरक्षियों का जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो ये बीमारी होता है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस देखिए ऑप्शन एक में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मनुष्य में एल्फाटॉनिक्स एल्फा टॉक्सिन, मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? सीधा सा प्रश्न है मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः जो अंग प्रभावित होता है तो वो अंग प्रभावित होता है यकृत। यकृत यानी लीवर जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट जो होता है ये विटामिन बी 12 में होता है और यहाँ पर विटामिन बी 12 देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मीना माता रोग यानी मिनी माता रोग का कारण है। मिनी माता यानी मीना माता रोग का जो प्रमुख कारण है वो है पारा।
और पारा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? परजीनी फसल यानी स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है? तो यह है विटामिन ए। और यहाँ पर विटामिन ए देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए सूची को सही प्रयोग करते हुए उत्तर सही का चुनाव करना है। विटामिन सी जो है, विटामिन सी ये स्कर्वी रोग से संबंधित है। और स्कर्वी देखिए यहाँ पर क्रम की बात करें यहाँ पर क्रम की बात करें चौथे स्थान पर है, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। फॉलिक अम्ल जो है ये रक्ताल्पता से संबंधित है, जो कि क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। विटामिन ए जो है, विटामिन ए रतौंधी से संबंधित है और रतौंधी क्रम की बात करें पहले स्थान पर है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। विटामिन बी1 जो है ये बेरी बेरी से संबंधित है, बेरी बेरी क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बनेगा 4-3-1-2, 4-3-1-2 यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? यहाँ पर हीमोफीलिया जो एक प्रकार का आनुवांशिक रोगों में ये यौन संबंधित है, हीमोफीलिया ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारण होता है, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु। और यहाँ पर विषाणु देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।